हेलो एवरीवन। तो आज के रिएक्ट सीरीज़ में हम देखने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में। एंड ऑलरेडी हमने काफ़ी बात कर रखा है उसके बारे में। तो फंक्शनल कंपोनेंट क्या थी, कंपोनेंट क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब ऑलरेडी हमने देख रखा है। एंड फंक्शनल कंपोनेंट की बात अगर की जाए तो पिछले लेक्चर में मैं खोल लूँ एक बार अपना ये देखो मेरा जो दो फोल्डर बना रखी है मैंने। एक है प्रोजेक्ट नाम से जिसमें हम प्रोजेक्ट करेंगे, एंड सेकेंड फोल्डर जो है उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें। तो एसआरसी में आप index.js खोल लो, आप app.js खोल लो, दोनों। ओके। एंड ये जो app.js मैंने खोला है, ये app.js एक कंपोनेंट है। और इस कंपोनेंट मतलब एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है। अभी फंक्शनल कंपोनेंट हम देख रहे हैं, तो एक फंक्शन डिफाइन किया है। और ये जो तरीका है वो एक नया तरीका है जिससे हम अपनी फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैट एरो फंक्शन। न्यूअर वे क्या है, एक फैट एरो के थ्रू आप ये चीज़ बना सकते हो। कुछ रूल्स थी कंपोनेंट बनाने की कि आप जो कंपोनेंट का नाम रख रहे हो, ठीक है, वो आपके फाइल नेम से मैच करना चाहिए। एंड फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। ये दो रूल्स थे हमारे कंपोनेंट बनाने के। एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट देखा था मैंने कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिफ़ॉल्ट, एक होता है नेम्ड। ठीक है, डिफ़ॉल्ट एंड नेम्ड होते हैं। एंड हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट जब करते हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट मैंने यहाँ से अगर किया है तो उस चीज़ को मैं index.js में किसी भी नेम से इंपोर्ट कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट अगर किया है तो आप किसी भी नेम से उसको इंपोर्ट करो, चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ती। लेकिन चीज़ें समझने के लिए हम उस चीज़ को उसी नेम से करते हैं इंपोर्ट। समझ आ गई? समझ आ गई चीज़ें? इसको अभी मैं रन करूँ npm स्टार्ट करके मैं अगर रन करता हूँ इस चीज़ को तो ये चलनी चाहिए। ठीक है। एंड यहाँ पे हम और भी डेप्थ में आज बात करेंगे और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये काम कर रही है हमारी Neo.js फंक्शन। एंड आप app.js खोल लो। ये क्या है, ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, और ये मेन कंपोनेंट आप बोल सकते हो। index.js एंट्री फाइल होती है, मेन फाइल होती है, मेन लॉजिक फाइल होती है React.js एप्लीकेशन में। लेकिन हम यहाँ प्रॉपर कोडिंग नहीं करते। हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट रहना चाहिए वो इसको app.js को हम कंसिडर करते हैं। तो व्हाट इज़ app.js? app.js इज़ द मेन पेरेंट कंपोनेंट दैट वी जनरली प्रेफर, जिसमें हम काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया था, मैंने ये बोला था कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट हो यहाँ पे सिर्फ, तो एक स्टेटमेंट के लिए हम ये सब यूज़ नहीं करते। हम ये भी हटा सकते हैं, ये भी हटा सकते हैं। एंड यहाँ से आप ये हटाओ, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ से आप ये चीज़ भी हटाओ। ठीक है, ये चीज़ भी हटाओ। तो अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है कोई जो आप रिटर्न कर रहे हो तो पैरेंथेसिस वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन ये चीज़ अगर मैं करूँ तो ये परफेक्टली काम करेगा। ठीक है, ये वार्निंग दे रहा है कि भाई अनरीचेबल कोड, ऐसा क्या कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस चीज़ को करो आप एंड ये परफेक्टली काम करेगा। एंड यहाँ पे आप, ये तो एक स्टेटमेंट है तब ये चीज़ है। और इसको क्या बोलते हैं, हम JSX बोलते हैं, क्योंकि कोई भी फंक्शनल कंपोनेंट में 3-4 चीज़ें होती है जो हम डिस्कस करूँगा अभी। ठीक है, तो ये चीज़ JSX है। ठीक है, तो अगर एक स्टेटमेंट है तो रिटर्न में हमें कुछ पैरेंथेसिस लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेट्स से अगर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रिटर्न करनी है, तो काफ़ी सारी चीज़ रिटर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस तो आपको लगाना ही पड़ेगा एक से ज़्यादा चीज़ अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो। लेकिन एक पेरेंट ये होना चाहिए, पेरेंट टैग। ये क्या है, ये चिल्ड्रन है। ठीक है, चिल्ड्रन का एक पेरेंट तो होना ही चाहिए। अगर मैं इस डिव को हटा दूँ तो ये देगा कि JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव अ पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है, एक डिव के अंदर इसको रैप करने की आवश्यकता है। तो दोनों चीज़ यहाँ पे रेंडर करवा देगा। रेंडर मतलब रिटर्न करवा देगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया। अब डिव के अलावा आप और क्या यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे एक से ज़्यादा रिटर्न करना है स्टेटमेंट्स को, तो मैं एम्प्टी टैग्स भी यूज़ कर सकता हूँ।
डिव तो आप यूज़ करोगे ही, आप एम्प्टी टैग्स यूज़ करो। यहाँ पे मैं एम्प्टी टैग्स भी अगर यूज़ करूँ तो ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एम्प्टी टैग्स के अलावा भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, ये सब लिखते रहना। आप यूज़ कर सकते हो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, आप लिख सकते हो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ठीक है। रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट के अंदर भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब ये एरर दे रहा है कि रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। रिएक्ट डिफाइंड नहीं है भाई साहब आपका। तो रिएक्ट डिफाइंड नहीं है तो सबसे पहला ही बात मैं यही बोला था आपको, कमेंटिंग अपने से रिमूव कर लेना। सबसे पहला बात मैं यही बोला था कि सबसे टॉप एरिया इज रिजर्व्ड फॉर इम्पोर्टिंग मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो हमें क्या लिखना है, इंपोर्ट। अब मुझे रिएक्ट को लाना है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अब ये काम करेगी, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब देखो ये काम कर रहा है। तो चीज़ें, एरर हमें समझ आनी चाहिए क्या बोलना चाह रहा है एरर, ठीक है। रिएक्ट डॉम की आवश्यकता नहीं है तो डॉम को इंपोर्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं जिससे कि हम मिक्स ज़्यादा स्टेटमेंट्स को रिटर्न कर सकते हैं। समझ आ गई चीज़ें। अब इस फंक्शनल कंपोनेंट में ये नया तरीका है फंक्शनल कंपोनेंट का, फैट एरो के थ्रू। एंड इसमें तीन चीज़ें होती हैं, पहला स्टेट्स की हम बात करेंगे, स्टेट और प्रॉप्स लिख लो साथ में, स्टेट एंड प्रॉप्स तो चलो बाद में देखेंगे, रहने दो। दूसरा होती है इसकी प्रॉपर्टीज़। तीसरा होता है रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, रिटर्न। तो ये तीन चीज़ें होती है किसी भी फंक्शन में, ओके। इस सब चीज़ का बात करेंगे हम, ओके। तो अब एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, उसके बाद समझाऊँगा। एक कॉन्सेप्ट है और इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। अगर इंटरव्यूअर ने आप सोच लिया ये कि आपको वो कहीं फंसा लेगा, तो ऐसा बिल्कुल मत होने देना, ठीक है। वो ऐसा चाहता है, हर एक इंटरव्यूअर ऐसा चाहता है शो करना। हर एक का मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम ये चाहते हैं कि खुद को बड़ा दिखाऊं, ठीक है। ऐसा वो मैंने ऑलरेडी देख रखा है काफ़ी, तो उस चीज़ से मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपको ये चीज़ फेस करने में आएंगी। कंपोनेंट कंपोजिशन, ठीक है। कंपोनेंट कंपोजिशन क्या होती है, ये टर्म देख के तो आपको लग रहा होगा कि यार काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। कंपोनेंट क्या हो सकती है, इंजेक्टिंग अ कंपोनेंट इनसाइड अनदर कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मतलब क्या करना, इंजेक्ट करना, इंजेक्टिंग अ कंपोनेंट इनसाइड अनदर कंपोनेंट। अब यहाँ पे हम कहाँ पे कंपोनेंट कंपोजिशन कर रहे हैं, app.js वाला जो है मेरा फाइल, मेरा जो फंक्शनल कंपोनेंट है, उसको मैं index.js में ये क्या कर रहा हूँ, इंजेक्ट ही तो करवा रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम, कंपोनेंट कंपोजिशन। कंपोनेंट कंपोजिशन लिख दो, ठीक है। अब इस चीज़ को कंपोनेंट कंपोजिशन जो हम कर रहे हैं, इसको करने का तरीका कितना है, मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ डिटेल में देखो। कंपोनेंट कंपोजिशन जो हम कर रहे हैं उसको करने का तरीका डिफरेंट क्या हो सकती है। पहला चीज़ तो ये है, ठीक है, जब भी आप JSX वाले ये कंपोनेंट का कंपोजिशन करते हो ना, जब भी आप ये लेट्स से कोई भी कंपोनेंट आपको इंजेक्ट करना है, तो पहला तरीका ये है कि आप ये क्लोजिंग टैग लो, क्लोजिंग टैग, यहाँ पे आप उसका नाम लिख दो, ठीक है, यहाँ पे आप उसका नाम लिख दो तो हो जाएगा। सेकंड तरीका क्या है, इस चीज़ को आप कट करो। सेकंड तरीका क्या है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ आ गई चीज़ें, HTML में और ये JSX कंपोनेंट में, ध्यान से सुनो ये डिफरेंस, HTML कंपोनेंट और ये JSX का कंपोनेंट है, इसमें बस इस बात का फ़र्क आएगा। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट, ये जो स्लैश दिख रही है ना आपको, इसका डिफरेंस है। JSX में इसको पहले लिखा जाता है, HTML में बाद में लिखा जाता है, ठीक है, वो डिफरेंस देख लेना आप। तो अगर ये चीज़ भी हम करें तो ये भी काम करेगा, ओके, ये भी काम करेगा। एंड तीसरा जो तरीका है
तीसरा जो तरीका है, आप बोलोगे यार ये थोड़ा सा हाँ इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीका हमने देखा। पहला तो डायरेक्ट अगर आप ये लिख लो, आप डायरेक्ट ये लिख लो, ये लिखने के बाद यहाँ पे आप ये लगा दो, ठीक है, हम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा ये। दूसरा तरीका मैंने अभी देखा कि आप ये यूज़ कर लो, इसमें भी काम हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या हम देख सकते हैं, आप ट्राई करो, हर चीज़ को ट्राई करो, इसको कट करो। हम लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, हम क्या लेंगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। कुछ भी का मतलब, कुछ भी का मतलब एनी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ जो मुझे रेंडर करवानी है। मान के चलो अभी के लिए मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ इस चीज़ को। मान के चलो मैं 20+30 करूँ, ठीक है, मैं 20+30 करूँ। शायद ये अभी काम ना करे, चलो शायद ये अभी काम ना करे, तो रेंडर में डायरेक्ट अगर ये करवाऊँ तो ये एरर देगा, ठीक है। यहाँ नहीं करवा सकते क्योंकि ये रेंडर वाले में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम दे, लेकिन आप कोई भी चीज़ इस एक्सप्रेशन के अंदर काम कर सकते हो। अभी मुझे क्या करना है, अभी एक कंपोनेंट इंजेक्ट करवानी है मुझे, ठीक है। तो आप क्या करो, ऐप वाला कंपोनेंट लो एंड उसको कॉल करवा दो, ठीक है। सिग्नेचर डिक्लेरेशंस कैन ओनली बी यूज्ड इन टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स। ओके, अगर मैं ऐप लूँ तो ये वार्निंग देगा रिएक्ट इज़ नेवर डिफाइंड, ठीक है, हाँ पता है, ये एरर देगा मुझे। एंड अपन अगर ये करें, मैं वो ये चीज़ सेम चीज़ कंपोनेंट में करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ तो ये भी मुझे प्रॉब्लम देगी, यहाँ पे अपन डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। तो अभी के लिए आप दो ही रखो यहाँ पे। रेंडर जब हम करते हैं तो आप बस ये ऐसा कुछ यूज़ कर लेना, ठीक है। लेकिन सेम चीज़ मैं यहाँ यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरा पहला फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है, ये मेरी जो है पहली फंक्शनल कंपोनेंट है। कंपोनेंट कंपोजिशन समझ आ गया। अब मैं दूसरा क्रिएट कर रहा हूँ, दूसरा क्रिएट नहीं करूँगा, दूसरा मेरे पास पहले से है, ठीक है, दूसरा मेरे पास पहले से है, ये वाला दूसरा मेरे पास, इसको अनकमेंट करूँगा मैं, ठीक है। ये देखो, अब ये जो है, ठीक है, इसको दूसरा नाम ले देते हैं क्योंकि नेम क्लैश होगा फिर। ऐप2 दे दो इसको भी ऐप2 दे दो, ठीक है। अ मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, हाँ देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन अभी के लिए कुछ और लेंगे इस चीज़ को, इसको एक्सपोर्ट मत करो अभी यहाँ से, ठीक है, हम बस फंक्शन लेंगे, इसको एक्सपोर्ट मत करो, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे एक, इसको थोड़ा मैं कट कर लूँ, बाद में देख लेंगे। मैंने एक नॉर्मल फंक्शन लिया है, ये नॉर्मल फंक्शन है मेरा ओल्डर वे, और ये है मेरा न्यूअर वे फंक्शन, न्यूअर वे, ठीक है, न्यूअर तरीका ये है। और एक्सपोर्ट मैं इस वाले फंक्शन को कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गई चीज़ें। अब क्या है, अब मैं क्या करूँगा, आप एक बात बताओ कि इस ऐप2 को मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ क्या, इस वाले में कर सकता हूँ क्या? अगर मैं यहाँ पे H6 हटा के यहाँ पे मैं ये कंपोनेंट यूज़ करूँ, ऐप2, काम करेगा क्या? काम करेगी ये चीज़? क्या काम तो कर रही है। हेलो आई एम अ न्यू JS फंक्शन, हेलो आई एम अ ओल्डर JS फंक्शन। समझ आ गई। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वापस से कंपोनेंट कंपोजिशन। वैसे यहाँ लिख तो नहीं सकता मैं, ये वापस आ जाएगी, ठीक है, ये हाँ आ गई कंपोनेंट कंपोजिशन। तो यहाँ मैंने क्या किया, कंपोनेंट कंपोजिशन मतलब अगर आपके पास ये है तो आप ऐसे उसको लिख सकते हो, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से लिखने का तरीका यह भी मैंने अभी डिफाइन किया है आपको कि आप ऐसा भी करो, ऐप2, फिर यहाँ पे भी ऐप2, वापस काम करेगा, ये अभी भी काम कर रहा है। अब तीसरा तरीका शायद यहाँ पे काम कर जाए जो हम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के थ्रू देख रहे थे, ठीक है।
यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लो एंड यहाँ पे ऐप टू वाला ले लो एंड यहाँ पे आप इसको कॉल करवा दो। देखो यहाँ पे एरर नहीं आ रही है, लेकिन वहाँ जो रेंडर फंक्शन में हम करवा रहे थे वहाँ पे एरर शो कर रही थी मुझे। अभी भी ये काम कर रही है। दिखा दिखा मज़ा आया इस चीज़ को देखने में। जब सिंगल चीज़ को आप तीन तरीके से देखो परफॉर्म करके, तब चीज़ें सीखने का ज़्यादा मज़ा है। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन बनाया एक, और यहाँ पे क्या किया मैंने, कंपोनेंट कंपोजिशन करवाया यहाँ पे, और 3 तरीके देखे कंपोनेंट कंपोजिशन के। राइट, समझ आ गई चीज़ें? ठीक है ठीक है ठीक है। एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे देखो, जब भी इंटरव्यूअर आपको बोले कि कोई भी कंपोनेंट में मुझे वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है या कुछ भी डिक्लेयर करना है, तो आप बाहर मत किया करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं इसके अंदर स्टेट के साथ यहाँ पे कोई भी मैं वेरिएबल्स ले सकता हूँ। ठीक है, प्रॉप्स यहाँ पे वेरिएबल ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डिफाइन करूँ, लेट्स से लेट नेम इज इक्वल टू रिएक्ट। ठीक है, लेट नेम इज इक्वल टू रिएक्ट। अब इस नेम को मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर? रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अगर इस नेम को मुझे एक्सेस करना है तो कैसे करूँगा मैं? ठीक है, तो मैं डायरेक्ट नेम लिख दूँ, क्या हो जाएगा क्या उससे काम? नेम लिखने से डायरेक्ट काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ये डायरेक्ट नेम आ जाएगा लेकिन उसका वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए हम सेम तरीका यूज़ करेंगे। हम एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट लेंगे, इस ऑब्जेक्ट में हम उस वेरिएबल का नाम ले देंगे। समझ आ गई चीज़ें? उस वेरिएबल का नाम दे देंगे। अब शायद ये एक्सेसिबल हो। ठीक है, अब नेम की जगह रिएक्ट आ रहा है, मतलब वो एक्सेस ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, बात समझ आ गई? कंपोनेंट कंपोजिशन देखा हमने लाइक हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको बताने का। मैंने क्या किया, मैंने अभी सेकंड फंक्शन में कंपोनेंट कंपोजिशन किया ऐप टू वाला, जो पहला ये था हमारे पास फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को इसमें कॉल करवाता हूँ, फिर देखना मज़ा। ठीक है, इस चीज़ को मैं इसमें कॉल करवाता हूँ। कॉल कैसे होगा? मैं फिर दूसरा तरीका यूज़ करूँगा यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट आप ऐप लिखो यहाँ पे, ऐसे डायरेक्ट आप ऐप लिखो। ठीक है, अब वापस ये बोल रहा है कि एक पेरेंट होना चाहिए, तो मैं अब वापस से क्या करूँगा, एक एम्प्टी टैग्स ले लूँगा। एम्प्टी टैग कट करो यहाँ पे। हर चीज़ डिफरेंट तरीके से करो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब एक चीज़ देखो आप, अब एक जादू देखोगे। अब ये हमारा जो ब्राउज़र है वो इनफाइनाइट लूप में चल गया। अभी क्या है, अब ये लोड लेते रहेगा। देखो आप, ये लोड लेते रहेगा, ये लोड होगा ही नहीं। ऐसा क्यों? ये इनफाइनाइट लूप में क्यों चल रहा है? तो यही तो कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को सेकंड में कॉल कर दिया और सेकंड वाले को फर्स्ट में कॉल कर दिया, सेकंड वाले फंक्शन को फर्स्ट में कंपोनेंट कंपोजिशन करवा दिया, तो भाई साहब ये इनफाइनाइट लूप में जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखो आप, लोड लेते रहेगा। ये चीज़ लोड होगा नहीं, लेकिन लोड लेते रहेगा वो। समझ आ गई चीज़ें? तो ये चीज़ तुरंत एक्सेसिबल हो, उसके लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है कि आप इस कंपोनेंट को डायरेक्ट हटा दो, एक बार में ये लोड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को लोड करूं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे सेव करो इस चीज़ को आप, एंड वापस से अगर करो तो यहाँ पे ये चीज़ देखो लोड हो गया। अब लोड नहीं ले रहा ना बार बार ये। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट देख लिया आपने, कंपोनेंट कंपोजिशन देख लिया, एंड फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा यार। काफ़ी डीप तो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, लेकिन हाँ, आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, डिफ़ॉल्ट समझ आ गई होंगी, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा कुछ। एंड एक चीज़ करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा ये है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, जिसको हम एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, ठीक है, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट
ठीक है, इस चीज़ वापस एक्सपोर्ट इज़ नॉट अलाउड, वापस मैं एक चीज़ ट्राई करूं। देखो 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 देखो, मैं इस चीज़ को हटाता हूँ। अब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट वाला हटा रहा हूँ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट वाला हटाया मैंने। अब क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी एक्सेसिबल है क्या? अरे यार एक मिनट, अभी ये एक्सेसिबल नहीं है। और ये क्या एरर दे रही है मुझे, एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या एरर दे रही है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वाज नॉट फाउंड इन दिस इम्पोर्टेड एज ऐप, मतलब उसको मिला ही नहीं क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टेड हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट तो मैंने यहीं लगा दिया, तो ये कौन सा एक्सपोर्ट है, ये डिफ़ॉल्ट है या फिर नेम्ड है, ये डिफ़ॉल्ट है या फिर नेम्ड एक्सपोर्ट है, यहाँ से एक्सेसिबल नहीं है। अभी ये एरर दे रहा है मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा इसको मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर रैप कर दूँ, ठीक है। अब ये एक्सेसिबल है क्या, यही तो लॉजिक था मेरा, यही तो लॉजिक था कि अब ये जो है ना, अब ये नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐप लिखते ही ये कौन सा एक्सपोर्ट हो गया है, ये वी आर एक्सपोर्टिंग एज नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। और नेम्ड एक्सपोर्ट को पता है मुझे कि कैसे मैं एक्सेस करता हूँ उस चीज़ को, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट और अच्छे से समझना है तो आप बैकएंड के सीरीज़ में जाओ, उसमें काफ़ी डेप्थ में हमारा लेक्चर ऑलरेडी हो रखा है नोड एक्सप्रेस के ऊपर, ठीक है, 80 लेक्चर हो चुके हैं, आप देख लेना। एंड यहाँ पे आपने ये देख लिया सारा चीज़, समझ आ गई आपको। एंड ये देखो पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है, पैरेंथेसिस तब लगाना जब आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को रिटर्न आउट करो। एंड अगर एक स्टेटमेंट है तो रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। गिट इग्नोर में हम क्या करते हैं, गिट इग्नोर ऐसी फाइल्स होती हैं, ऐसी फाइल है जिसको हम गिटहब पे पुश नहीं करते, ठीक है। हाँ, गिटहब से याद आया कि हमने अभी तक पुश नहीं किया, वो करेंगे, अभी करके जाऊँगा मैं, ठीक है। तो गिट इग्नोर ऐसी फाइल है जिसको हम चाहते हैं कि लोकल से वो गिटहब पे ना पहुँचे। जैसे कि मैं नोड मॉड्यूल्स हो गया, नोड मॉड्यूल्स में इतनी सारी लाइब्रेरीज़ हैं, इतनी सारे पैकेजेस हैं, क्या मैं चाहूँगा कि ये गिटहब पे जाए? नहीं। साइज़ क्यों बढ़ाना अपने गिटहब का, जो भी फाइल की साइज़ है उसको क्यों बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नोड मॉड्यूल्स इंक्लूडेड है, .pnp है, ये कुछ भी अपने हिसाब से डाल रखा है, बट देख लेना आप, ओके। एंड पैकेज लॉक और पैकेज डॉट जेसन में काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, आप बेसिक्स में जाओ, समझ आ जाएंगे। बेसिक में ये सिंगल चीज़ पे एक लेक्चर हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। एंड अगर आपको इंडेक्स डॉट सी एस एस में कुछ चेंजेस करने हैं, हाँ एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ऐप डॉट जे एस वाले कंपोनेंट में आओ। एंड यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ इसको एक क्लास देना, तो ध्यान रहे आपको कि रिएक्ट में क्लास नेम से कुछ नहीं होता, मतलब सिर्फ क्लास डिफाइन करने से कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ेगा क्लास नेम। जहाँ पे हम CSS में सिर्फ क्लास डिफाइन करते थे, रिएक्ट में उसी को क्लास नेम बोला गया है। तो क्लास नेम के अंदर आप कुछ भी ले लो, कि CSS ले लो, ठीक है, CSS ले लो, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, .css करके, ठीक है। ये आप कुछ भी दे दो, ये सारी चीज़ें मैं अगर दे दूँ इसको, तो देखते हैं काम करता है या नहीं। बिल्कुल कर रहे, हेलो आई एम अ न्यू JS फंक्शन, बैकग्राउंड कलर कुछ भी ले लो आप, ठीक है, ब्लैक ले लो, बिकॉज लव ब्लैक, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, ठीक है। तो चीज़ें काम कर रही हैं, अपने को धीरे धीरे समझ आ जाएंगी कि कैसे सारा कुछ परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ जो है ऐप डॉट JS में आपने क्लास को देखा था, क्लास नहीं लिखा जाता है, क्लास नेम लिखी जाती है, ठीक है। अब चलो इस चीज़ को हम डिप्लॉय करते हैं अपने गिटहब पे। लेट मी ओपन माई टर्मिनल, Ctrl+Shift+बैकटिक्स से, एंड इस टर्मिनल को मैं किल करूँगा। एंड पिछली वाली चल रही है, तो देखो गिटहब पहले खोल लिया जाए, उसके बाद हम डिप्लॉय करेंगे पुश गिटहब, ओके गिटहब, ओके। तो यहाँ ये चीज़ मैं खोलता हूँ एंड ऑर्गेनाइजेशन पे जाता हूँ, क्योंकि कोड पैक्ट वाले पे करना है अपने को सारा चीज़।
यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे रिएक्ट सीरीज़ में आओ एंड यहाँ पे एक बार मैंने ऑलरेडी पुश कर रखा है तो वापस से करेंगे। वापस से कहाँ करना है इसको, टर्मिनल को बंद करो, पहले बंद करने के बाद cd डॉट डॉट करो, वापस से cd डॉट डॉट करो, क्योंकि हमने रिएक्ट सीरीज़ से सारा कुछ पुश किया था, याद है। तो हम वापस करेंगे गेट ऐड डॉट, इसको बोलते हैं स्टेजिंग, ठीक है। स्टेजिंग किए हम, स्टेजिंग करने के बाद गेट कमिटिंग करना है -m मैसेज अबाउट फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। डायरेक्ट फंक्शनल कंपोनेंट आप लिखो, फंक्शनल कंपोनेंट हो गया एंड फिर गेट पुश ओरिजिन मास्टर, भाई साहब, ठीक है। ये काम करना चाहिए, एवरीथिंग अप टू डेट, ओके लेट्स चेक इट आउट, ओके। मास्टर पे अपडेट बता रही है, ओके। बट ये अपडेट तो हुआ नहीं है, तो अपन ये काम करते हैं, अपन एक वो बना लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रांच, ठीक है। ब्रांच बनाने का कमांड है गेट चेकआउट -b है फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल कॉम्प बोल देता हूँ मैं, फंक्शनल कॉम्प, ठीक है। स्विच टू अ न्यू ब्रांच, अब यहाँ पे आप गेट ऐड डॉट करो, कुछ भी करो, सारा कुछ ऑलरेडी हो रखा है, ओके। एंड इस पे आने के बाद आप करो गेट पुश ओरिजिन, ठीक है, फंक्शनल कॉम्प, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो एंड ये सारा कुछ परफॉर्म करेगा अपने को, ठीक है। एरर्स बाद में देखेंगे, मैं नहीं चाहता कि गिटहब के एरर्स आप अभी देखो, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना, अपन रिएक्ट सीख रहे हैं तो रिएक्ट सीखो ढंग से, ओके। एंड यहाँ पे ब्रांच क्रिएट हो गई होंगी मेरे हिसाब से, ठीक है। मास्टर वाले पे थे हम एंड यहाँ पे आप जाओ, ओके ओके ओके, अच्छा, समझ गया। देखो ये जो थी मेरी, ये दूसरी आईडी से कनेक्टेड है, मेरा। अगर मैं अपने प्रोफाइल खोल एक बार, जस्ट आप देख लेना, आपको अगर देखना हो तो प्रोफाइल, ठीक है। इसमें शायद वो अपडेट हुआ है, न्यू ब्रांच क्रिएट होके, दूसरे वाले में हो गया। चलो मैं इस चीज़ को वापस वो कर दूंगा, यहाँ पे फंक्शनल कॉम्प वाले पे जाओ, यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। तो शायद मैंने इसको पहले कर रखा था तो इसलिए, अरे यार ये तो पूरा ही चला गया, कोई ना, तो पूरा ही चला गया, कोई बात नहीं। तो इसको हटाओ, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन वापस से इस चीज़ को गिटहब पे पुश करेंगे। ये वाला फोल्डर मेरा ऑलरेडी शायद गिटहब से लिंक था, पहले मैंने ये देखा नहीं, ठीक है। तो आप पुश कर लेना अपने रिपॉजिटरी पे। अभी के लिए मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको, मुझे चाहिए ही नहीं अभी के लिए। लेट से मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा इस चीज़ को, ठीक है। इस रिपॉजिटरी को मैं डिलीट करूँगा, ओके। डिलीट दिस रिपॉजिटरी, आई वांट टू दिस, ओके। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर लेना, ओल्ड बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म, ओके। तो आप अपने रिपॉजिटरी क्रिएट करके सारा कुछ कर लेना, ठीक है। यहाँ मैं पिन डाल लूँ अपना, डन, ठीक है। आप देख लेना, रिपॉजिटरी क्रिएट करके सारा कुछ पुश कर देना गिटहब पे, और ये चीज़ मैं प्रोवाइड कर दूंगा बहुत जल्द, ओके। गिटहब पे ये आपको मिल जाएंगी रिपॉजिटरी, ओके। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है।